सावधान 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 भैया, उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना का जिन बाहर आ चुका है। पाकिस्तान का जो जिन है वो बोतल से निकल चुका है। अब संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि फिर से एंट्री हो चुकी है उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर पाकिस्तान, जिन्ना और याकूब मेनन वगैरह की। ये मैं नहीं कर रहा, ये संबित पात्रा कर रहे हैं, जो भाजपा हर बार करती आती है। हर चुनाव के अंदर जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही जिन्ना का जिन बाहर आ जाता है, पाकिस्तान का जिक्र होने लगता है। जैसे कि हमने बाकी पिछले चुनाव में भी देखा था, जैसे बंगाल में हुए थे, वहां भी ममता बनर्जी को पाकिस्तानी बताया गया था, पाकिस्तानी सपोर्टर बताया गया था। दुनिया भर के दावे पेश किए गए थे कि पाकिस्तान का हाथ है, ये हाथ है, वो हाथ है। अब वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी सारी गंगा फिर से बहना शुरू हो चुकी है। लेकिन जनता कितनी नाराज है, कहां से खदेड़ा हो रहा है, वो सारे वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। संबित पात्रा की बात करेंगे राकेश टिकैत के भी, कि संबित पात्रा के पाकिस्तान वाले बयान पे किस तरीके से राकेश टिकैत ने धो दिया धर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही जिन्ना का जिन बाहर आ चुका है। पाकिस्तान को फिर से बीच मैदान में उतार दिया गया है अपने चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने, ताकि कायदे से प्रचार में उसको यूज किया जा सके। जैसे ही चुनाव किसी भी राज्य में हो, जिन्ना का जिन और पाकिस्तान का जिक्र तो होना ही होना है। बगैर इसके तो उत्तर प्रदेश का चुनाव मुकम्मल ही नहीं हो सकता, या किसी भी प्रदेश का चुनाव मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अब संबित पात्रा ने एक बयान जारी किया आज में, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बस चलता तो याकूब मेमन और कसाब को अपना स्टार प्रचारक बना देते, अपनी पार्टी का घोषित भी कर देते। चलिए पहले आपको बयान सुनाते हैं इनका। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। तो देखा आपने, संबित पात्रा का कहना है कि अखिलेश यादव याकूब मेमन और कसाब को अपना स्टार प्रचारक बना देते अगर वो जिंदा होते। तो सोचिए, पहली चीज इमेजिन किया, अगर वो जिंदा भी होते तो क्या वो जेल के बाहर होते? उनको जमानत पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, क्या उनको जमानत में बाहर लाते और उनको अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाते? और दूसरी बड़ी बात, जमानत तो छोड़िए, क्या आपको लगता है अदालत, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कसाब को जमानत देता स्टार प्रचारक बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को? और क्या समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी बेवकूफ है कि वो ऐसी गलती करती? लेकिन कुछ भी बयान देना है, पाकिस्तान को बीच में लाना है, कसाब को बीच में लाना है, याकूब मेमन को बीच में लाना है। याकूब मेमन को 2015 में फांसी हो चुकी थी, इनकी सरकार में दी गई थी। कसाब को 2013 के आसपास इसको फांसी दे दी गई थी, इनकी सरकार नहीं थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि याकूब मेमन और कसाब में थोड़ा सा दम है, नाम में थोड़ा सा वैसा साउंड करता है ना कि हाँ ये वोट बटोरने में आसानी रहेगी, इसीलिए अखिलेश के साथ नाम जोड़कर जो है शुरू हो चुका है। जिन्ना का जिन बाहर आ चुका है। अब लगातार पाकिस्तान, याकूब मेमन और कसाब और कसाब और कसाब किया जा रहा है, जिनका कोई लेना देना नहीं है भारत से। ये आतंकवादी हैं, ये हमेशा आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं और हमेशा आतंकवादी ही रहेंगे। तो क्या कोई भी पार्टी किसी भी आतंकवादी को अपना स्टार प्रचारक बनाएगी? याकूब मेमन और भी कसाब जैसे, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली थी, बेकसूरों की जान ले ली थी। कसाब ने जिस वक्त गोलियां चलाई थी तो उसके बंदूक से निकली हुई गोली क्या हिंदू मुसलमान के लिए थी? नहीं, वो किसी के भी लगी थी और इसमें हिंदू और मुसलमान सब मारे गए थे। लेकिन भैया इसको तो बीच में लाना ही है, इसके बगैर तो भाजपा की पथरी हो जाती है पेट में अगर भाजपा इन सबके नाम न ले। लेकिन इसके बाद राकेश टिकैत ने बहुत अच्छी तरीके से धोया। सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा है। जो प्रवचन सरकार के चल रहे उनसे बच जाना है। जो हिंदू मुस्लिम और जो जिन्ना का जो भूत है वो अभी 2.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहेगा। वो 2.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे आया, 15 मार्च तक रहेगा। वो प्रवचन देगा, सरकारी मेहमान है, उनसे बचना है जनता। तो सुना आपने कि राकेश टिकैत का कहना है कि भैया अब आप समझ लीजिए, अभी 2.5 महीने 15 मार्च तक के जो है पाकिस्तान का जिन और जिन्ना का जिन बाहर रहने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। जनता को इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि
आपका ध्यान जो है भटकाया जाएगा, आपको पाकिस्तान जिन्ना का डर दिखाया जाएगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, हिंदू खतरे में आ जाएगा। अब आप जरा खुद दिमाग लगा के सोचिए, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। हाँ, अंधभक्तों को जरूर इसको समझने की जरूरत है क्योंकि उनके पास थोड़ा सा दिमाग कम होता है, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कोई। अब आप सोचिए, जब मुगल थे तब क्या हिंदू खतरे में था? जब अंग्रेज आए तब क्या हिंदू खतरे में था? 70 साल कांग्रेस ने सरकार ने राज किया तब क्या हिंदू खतरे में था? उत्तर प्रदेश में बहुत सी सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की भी रही, मायावती की भी रही, तब क्या हिंदू खतरे में था? लेकिन नहीं, जब से 7, 8, 9 सालों से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से अचानक से हिंदू खतरे में आ गया है। इससे पहले कभी खतरे में नहीं था। इसीलिए राकेश टिकैत की बात को समझना बहुत जरूरी है कि अभी काफी दिन तक जिंदा रहने वाला है हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के चुनाव में सतर्क रहना होगा जनता को। राकेश टिकैत का ये कहना भी है, हमें उससे बचना चाहिए और सही बात भी है। हिंदू मुस्लिम जिन्ना और ये सब करके चुनाव नहीं जीते जाते। इनसे कहिएगा आप रोजगार की बात करिए तो नहीं करेंगे, विकास की बात करिए नहीं करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को नौकरी दी? नहीं बात करेंगे। बात करेंगे जिन्ना पे, हिंदू मुसलमान पे। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया था जिसमें बोला था कि पहले हज हाउस बनते थे, अब जो है कुछ और बनता है। अब आप सोचिए, क्या हज हाउस बनना गलत है? क्या उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान की बातें करने वाली भाजपा में खाली सबका साथ तो चाहिए, लेकिन विकास क्या खाली हिंदुओं का होना चाहिए? क्या मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ का नागरिक नहीं है, इस देश का नागरिक नहीं है? लेकिन हिंदू मुस्लिम के झगड़े में, हिंदू मुस्लिम की बातों में उलझाकर सिर्फ भाजपा अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है ताकि बरगला कर, बहला फुसला कर किसी भी तरीके से अपने आप को सत्ता में काबिज रखा जाए। लेकिन इस बार सबसे बड़ा मसला है रोजगार का, महंगाई का। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। रोजगार दिन पे दिन छिनते जा रहे हैं। लाखों नौकरियां जब से भाजपा सरकार आई है तब से चली गई है। 45 साल से ज्यादा का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट चुका है, मगर जिन्ना का जिन बाहर निकाला जा रहा है। और इसीलिए ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां से भाजपा के विधायकों का खदेड़ा हो रहा है। हम आपको पहले मुजफ्फरनगर का एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर प्रत्याशी पीटे जा रहे हैं। जो इनकी रथ है वो जहां पर पहुंचा, जहां पर एक मोदी जी की फोटो लगी हुई वैन थी, जैसे ही मुजफ्फरनगर के पास पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने रोक लिया और कहा कि अगर इस तस्वीर को, इस फोटो को लेकर तुम गांव में घुसे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पीट पीट के अधमरा कर देंगे। देखे जरा इस वीडियो को। अगर दिल्ली का होगा तुम्हारा फनगर होगा सर। मुझे पता नहीं था, बस सॉरी। अगर जिला मुजफ्फरनगर में घुस गया ना, अगर जिला मुजफ्फरनगर में घुस गया इसकी तस्वीर लेगा तो इलाज गंजा करके भेजेंगे। तो देखा आपने कितना ज्यादा विरोध हो रहा है, और विरोध भी इस कदर का कि प्रधानमंत्री की जो वैन लगी फोटो थी उसको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। कह दिया गया कि इस फोटो के साथ अगर तुम अंदर जाओगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा की जो वैन चल रही है, जो रथ यात्राएं चलाई जा रही हैं, उसका भी विरोध हो रहा है। साथ ही में हम आपको दिखाते हैं अब शामली का एक वीडियो। शामली में तो गजब ही हो गया है भैया। शामली में दरवाजों के बाहर लिख दिया गया है कि भाजपा के किसी भी नेता का इस घर में आना मना है, प्लीज कृपया दूर रहें। देखें इस वीडियो में। भाई राम राम। भाई जो आप अपने मकान पे यूं लिख रहे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मुझे अच्छे आदमी है बिल्कुल खास। बीजेपी का बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी वाला हमारे बाहर कोई ना आएगा, हम जैब को वोट देगा और किसी को देंगे। गुड्डू भाई जो आपने अपने मकान पर लिखा कि बीजेपी वालों का अंदर आना मना है, इसका क्या मतलब है? भाई बढ़ने दे देगा सब लोग। यहाँ ना है कोई भी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अपने घर रही। वोट किसकी जागी? आरएलडी की। नलके कोई दोगे? हाँ जम के देगा। अरे बीजेपी ने तो बहुत काम करे। मुझे लट रहे हैं, उसका नाम नहीं मारा। भाई ये आपने कैसे लिखा, किस लिए लिखा? आरएलडी की वोट देनी इसलिए लिखा। मेरे पास में पीछे है वैसे तो कोई बीजेपी का आदमी ना, मेरे घर में कोई और आदमी नहीं कैंडिडेट भी रहे, हमें वोट देनी ही नहीं, हमें तो आरएलडी। तो बीजेपी के उसमें लिखा है कि बीजेपी का कोई आदमी आना है। बीजेपी का कार्यकर्ता हमारे मकान के अंदर ना है। अगर हमारे घर पे हैं तो हमेशा संपर्क होगा, नहीं है तो हमारे आगे पीछे हमारे
घर के बाहर भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता विधायक एमपी एमएलए ना है, क्योंकि यह राष्ट्रीय लोकदल का मकान है। राष्ट्रीय लोकदल को ही वोट दी जाएगी। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। तो देखा आपने, पूरे 5 साल तक हिंदू मुसलमान करते रहे, पाकिस्तान का जिन के जिक्र करते रहे, लेकिन चाइना की बात नहीं करते हैं कि कैसे अरुणाचल में हाल ही में एक युवक को अगवा करके जो है चाइना ले जाता है, मगर उसकी बात नहीं करेंगे। चाइना अरुणाचल के अंदर गांव बना रहा है, पैंगोंग झील पर पुल बना रहा है, मगर कहीं भी इसका जिक्र नहीं करती है, क्योंकि चाइना से प्यार है और पाकिस्तान से तकरार है। पाकिस्तान से लेना देना भी क्या है? भारत को या उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या जिक्र है? मुसलमानों को पाकिस्तान से नफरत है, नहीं चाहिए, हमें नहीं बात करनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से क्या लेन देना? बार बार चुनाव के अंदर पाकिस्तान का, जिन्ना का जिक्र कर करके बरगलाया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है, इसीलिए ताकि उस पर अपनी रोटियां सेक सके, राजनीतिक रोटियां सेक सके। रोजगार के मुद्दे पर बात करते वक्त भाजपा पीछे भागती है, विकास के मॉडल की बात करती है, मगर विकास कितना हुआ ये पूछने पर मुंह चुप करा लेती है अपना भी और दूसरों का भी। सोचिए किस कदर से फिर से एक बार जिन्ना का जिन और भूत बाहर आ चुका है। अब आपको समझना है, आपको देखना है कि इस बार वाकई में इनकी बातों में बरगलाने में आपको फंसना है या क्या करना है। इसीलिए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए और प्रत्याशी जो भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको सोच समझ के वोट दीजिए कि वो आपके नौजवान जो युवा है, जो आपके घर का युवा है, उसके रोजगार का इंतजाम करेगा, महंगाई पे कंट्रोल लगाएगा, या फिर वो भी उसी जो चीज को आगे बढ़ाएगा जो पहले के विधायकों और नेताओं ने किया है। फिलहाल आपकी जो भी राय हो इस खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए एनएन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।